नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश और आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल कंटस्ट इलेक्ट्रिकल में। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इन सभी कंपोनेंट्स को PCB पर माउंट करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार किया जाता है। PCB एक तरह का सर्किट बोर्ड होता है जिस पर हम सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड किए बिना ही आसानी से कंपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं और अपना सर्किट तैयार कर लेते हैं। PCB की फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है। यह सिंगल लेयर व मल्टी लेयर होती है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले हम बात करें रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न बाधा को रेजिस्टेंस कहते हैं। अर्थात रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में धारा प्रवाह का विरोध करता है। रेजिस्टेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं। एक कार्बन रेजिस्टेंस है जो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। इन पट्टियों पर कलर कोडिंग होती है जिससे इन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्ञात की जाती है। यह मेटल फिल्म रेजिस्टेंस है, मेटल ऑक्साइड फिल्म रेजिस्टेंस, वायर वाउंड रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस, कार्बन का पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, अर्थात यह वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। रिओस्टेट जो वायर वाउंड रेजिस्टेंस होता है जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, इसकी वैल्यू को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, अर्थात ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ट्रिमर रेजिस्टेंस, सरफेस माउंट रेजिस्टेंस और वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह का होता है जिसको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में यूज किया जाता है, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की ड्राइंग में रेजिस्टेंस को दर्शाने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस को दर्शाने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। आगे हम बात करें इंडक्टर की। तो इंडक्टर किसी भी सर्किट में विद्युत धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। ये भी कई प्रकार का आता है, जैसा कि आप इन डायग्राम्स में देख सकते हैं। इन सभी आकृतियों में और डिजाइन्स में इंडक्टर उपलब्ध होता है। इंडक्टर सामान्यतः किसी भी वायर की कुंडली बनाकर तैयार किया जाता है, अर्थात यदि हम कोई भी साधारण वायर लेकर उसकी एक कोयल बना लें तो वह इंडक्टर कहलाता है। इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ाने के लिए इसमें एक कोर स्थापित कर दी जाती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये ब्लैक कलर की जो बीच में कोर दिखाई दे रही है, यही इसकी कोर होती है जिससे इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। इंडक्टर में कई प्रकार की कोर यूज की जाती है, जैसे कि एयर कोर, अर्थात इंडक्टर में कोई भी कोर यूज न करें, वायु को ही कोर के रूप में यूज करें। फेराइट कोर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर फेराइट कोर यूज की गई है। और सॉफ्ट आयरन की कोर, अर्थात इंडक्टर में सॉफ्ट आयरन की कोर भी यूज की जाती है। इंडक्टर का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। आगे हम बात करें कैपेसिटर की। तो किसी भी सर्किट में वोल्टेज के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करने वाला कंपोनेंट कैपेसिटर कहलाता है। तो इंडक्टर धारा में परिवर्तनों का विरोध करता है और कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तनों का विरोध करता है। कैपेसिटर इन सभी डायग्राम में दिखाए अनुसार इस तरह का उपलब्ध होता है। ये पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, अर्थात इसका ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है और ये भी पोलराइज कैपेसिटर है। कैपेसिटर में इस तरह के पोलराइज कैपेसिटर का यूज़ केवल DC सप्लाई पर किया जाता है, जबकि नॉन पोलराइज कैपेसिटर का यूज़ AC व DC दोनों सप्लाई पर किया जा सकता है। कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। कैपेसिटर दो चालक प्लेटों के बीच एक अचालक पदार्थ भरकर तैयार किया जाता है। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में चार्ज स्टोर होता है, जबकि इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के रूप में चार्ज को स्टोर किया जाता है। आगे हम बात करें डायोड की। तो डायोड दो सेमीकंडक्टर, एक P टाइप और दूसरा N टाइप, दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए इसे PN जंक्शन डायोड भी कहते हैं। डायोड का यूज यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो के लिए किया जाता है। इसका यूज ज़्यादातर रेक्टिफायर सर्किट व इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है। प्रैक्टिकली डायोड कुछ इस तरह का दिखाई देता है और डायोड का सिंबल इस तरह का होता है। प्रैक्टिकल डायोड में जो ये सिल्वर कलर की पट्टी होती है, इससे जुड़ा हुआ टर्मिनल कैथोड होता है, अर्थात नेगेटिव टर्मिनल होता है, जबकि ब्लैक पट्टी से जुड़ा हुआ टर्मिनल एनोड होता है। इसी तरह सिंबल है, सिंबल में इस पट्टी से जुड़ा हुआ ये टर्मिनल कैथोड और इधर का टर्मिनल एनोड कहलाता है और इसका यूज़ रेक्टिफायर बनाने के लिए किया जाता है। डायोड के बारे में डिटेल वीडियो आई बटन में दिया गया है, जिसे आप आई बटन या एंड स्क्रीन से देख सकते हैं। नेक्स्ट है जेनर डायोड।
जीनर डायोड इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रैक्टिकली कुछ इस तरह का दिखाई देता है और इस तरह का ये सिंबल होता है। इसका ये वाला सिरा एनोड और ये वाला सिरा कैथोड कहलाता है। इसमें कैथोड को दर्शाने के लिए एक छोटी सी काली पट्टी बनी हुई होती है। जीनर डायोड का यूज रिवर्स बायस कंडीशन में किया जाता है। यह फॉरवर्ड बायस कंडीशन में साधारण पीएन जंक्शन डायोड की भांति कार्य करता है, लेकिन यह रिवर्स बायस कंडीशन में वोल्टेज ब्रेकडाउन होने पर भी नष्ट नहीं होता। साधारण पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस कंडीशन में ब्रेकडाउन वोल्टेज पार करने पर नष्ट होने का खतरा रहता है, जबकि जीनर डायोड में हेवी डोपिंग करने के कारण यह रिवर्स बायस में भी अच्छी तरह से कार्य कर लेता है, अर्थात यह वोल्टेज का ब्रेकडाउन होने पर भी नष्ट नहीं होता। इसका यूज़ वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। इसमें एक निश्चित वोल्टेज से अधिक वोल्टेज होने पर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। यह सेमीकंडक्टर की 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, तो यह 3 टर्मिनल, 3 लेयर व 2 जंक्शन डिवाइस होती है। 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एन टाइप सेमीकंडक्टर स्थापित करके पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। इसके 3 टर्मिनल इमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं। इसी तरह 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य पी टाइप सेमीकंडक्टर स्थापित करके एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। प्रैक्टिकली ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। नेक्स्ट है एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होती है। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किटों में प्रकाश उत्पन्न करने के लिए या इंडिकेटर बनाने के लिए किया जाता है। एलईडी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। एलईडी में यूज किए जाने वाले सेमीकंडक्टर के आधार पर ये अलग अलग रंगों का प्रकाश उत्पन्न करती है। एलईडी का सिंबल कुछ इस तरह का होता है जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है फोटो कंडक्टिव डायोड। फोटो कंडक्टिव डायोड प्रैक्टिकली कुछ इस तरह का दिखाई देता है और इस तरह का ये सिंबल होता है। इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में प्रकाश को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने के लिए किया जाता है, अर्थात जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये कुछ मात्रा में वोल्टेज जनरेट करता है। नेक्स्ट है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसका यूज गणित के अंकों को प्रदर्शित करने व कुछ अल्फ़ाबेट्स को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कुल 7 एलईडीज लगी हुई होती है, जो कुछ इन डायग्राम्स में दिखाए अनुसार ग्लो होकर नंबर्स को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है आईसी। तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इन सभी कंपोनेंट्स को किसी भी एक सेमीकंडक्टर के अंदर स्थापित करके एक सर्किट तैयार कर दिया जाता है, जिसे हम आईसी कहते हैं। आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होती है। आईसी का यूज़ करने से बड़े बड़े सर्किट बहुत छोटे हो जाते हैं। इससे हमारे डिवाइसों की साइज़ भी घट जाती है। आईसी का यूज़ करने से हमारे डिवाइसों की साइज़ छोटी हो जाती है। इस छोटी सी आईसी में लाखों की संख्या में ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर इत्यादि कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी जो कंपोनेंट्स बच गए हैं उन पर यदि पार्ट 2 चाहिए तो उन सभी कंपोनेंट्स के नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिनको हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं। थैंक